और श्याम खाटू वाले के दर पे जो भी जाएगा, मेरे श्याम खाटू वाले के दर पे जो भी जाएगा, जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम खाटू वाले की ये अमर कहानी है, शीश दिया गिरधर को शीश का ये दानी है, शीश का ये दानी है, शीश का ये दानी है। पांडवों का लाडला यह सूर्यवंश का मोती, पिता का दुलारा है माँ की आंखों की ज्योति, माँ के आंखों की ज्योति, माँ के आंखों की ज्योति। एक दिल का किस्सा है माँ से लगा वह कहने, युद्ध होने वाला है मैं भी जाऊंगा रण में, मैं भी जाऊंगा रण में, मैं भी जाऊंगा रण में। माँ ने अपने बेटे को प्यार से यह समझाया, क्या करोगे जाके रण में, यह सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया। युद्ध है महाभारत का आप जानती है माँ, ऐसा युद्ध दुनिया में होगा ना हुआ है माँ, होगा ना हुआ है माँ, होगा ना हुआ है माँ। हे मैया मेरी भी तमन्ना है कुछ कमाल दिखलाओ, आप आज्ञा दीजिए युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाओ, युद्ध देखने जाओ। बात सुन के बालक की माँ बहुत ही घबराई, दे तो दी इजाजत पर आंख माँ की भर आई, आंख माँ की भर आई, आंख माँ की भर आई। क्यों भर आई, क्योंकि मेरे दुश्मनों ने मेरी मौत सजा रखी थी, क्या बात है? मेरे दुश्मनों ने मेरी मौत सजा रखी थी और मेरे यारों ने मेरी कब्र सजा रखी थी। ये तो कर्म है मेरी मैया आपका, मेरे सर पर मेरी माँ की दुआ रखी थी, क्योंकि माँ की दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए जाओ तुम भले जाओ माँ का तुझ पे साया है, माँ का तुझ पे साया है, माँ का तुझ पे साया है। सब तुम्हारे अपने हैं कोई ना पराया है, कोई ना पराया है, कोई ना पराया है। हारने वाला युद्ध में हारने वाला युद्ध में तेरा साथ अगर जो पाएगा, हारने वाला युद्ध में तेरा साथ अगर जो पाएगा। माँ का आशीर्वाद है तेरा नाम अमर हो जाएगा, माँ का आशीर्वाद है तेरा नाम अमर हो जाएगा। जय श्री श्याम को जपने वाला सागर श्री श्याम को जपने वाला हो सागर तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। ताली की कृपा करते हुए हो चुका था निर्णय यह कुरुक्षेत्र रणभूमि, साथ देंगे पांडवों का तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी। पांडवों का साथ कौन देने वाले हैं? भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हैं, तीन लोक के स्वामी पांडवों के साथ हैं।
तो वो तो निश्चित है कि जीतना है। इसलिए एक तरफ तो है पांडव, दूजी और है कौरव, शूरवीर आए हैं सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव। किसको फायदा होगा जाने इस लड़ाई से, क्योंकि लड़ने वाले हैं भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से। जब बर्बरीक जी 14 साल के बालक युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं तो हवाएं उल्टी चलने लगती हैं। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि इस युद्ध के मैदान में इतना बलशाली आखिर कौन आया है, इसने हवाओं का रुख पलट दिया है। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान कृष्ण उस बालक के समीप पहुंचते हैं। कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, पूछने लगे गिरधर आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को। बर्बरीक ने परिचय अपना दे के बतलाया, 3 बाण तरकश में लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया। बोलिए 3 बाणधारी की जय हो। इसलिए बाबा को 3 बाणधारी कहा जाता है। अगर एक बाण भी मार दे तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे। इसलिए और बर्बरीक जी कह रहे हैं कि हे दयालु, हे ब्राह्मण जी, जो लगेगा हारने वह साथ मेरा पाएगा, एक बाण मारूंगा और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। हे ब्राह्मण जी, जो इस युद्ध में हारने लगेगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा और एक बाण में उसे मैं जिताऊंगा। इसलिए बात सुन के बालक की कृष्ण जी भी घबराए, मन ही मन में सोचा कि अब परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए। बोले कृष्ण जी उसको काम तुम ये कर डालो, काम तुम ये कर डालो, काम तुम ये कर डालो। हे बर्बरीक, अगर तुम इतने बलशाली हो तो मैं जो काम बता रहा हूं वो करो। बर्बरीक जी कह रहे हैं कि आज्ञा करें। सामने जो पीपल दिख रहा है उसके एक एक पत्ते को तुम्हें छेदना है, वो भी एक बाण से। अगर नहीं छेदे तो तुम हार जाओगे, तुम इस मैदान से चले जाना, तुम कोई बलशाली नहीं हो। लेकिन भगवान ने फिर भी एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, क्योंकि भगवान का एक रूप छलिया का रूप भी है, सब जानते हैं। भगवान कृष्ण का एक रूप छलिया रूप बताया गया है। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया है और बर्बरीक से कह रहे हैं कि बर्बरीक सामने पीपल देखो। बोले कृष्ण जी उसको काम तुम ये कर डालो, काम तुम ये कर डालो, काम तुम ये कर डालो। सामने जो पीपल है उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो। एक तीर से सारे पत्ते मेरे श्याम, एक तीर से सारे पत्ते जो तू भेद जाएगा, एक तीर से सारे पत्ते जो तू भेद जाएगा। सबसे वीर महाभारत में तू ही तो कहलाएगा। तो बोलिए सभी तालियां बजाते हुए, जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। देखिए साहब, एक बात आपको मैं बता दूं कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ और ना ही कहीं कलाकारी दिखाने जाता हूँ, इतना यहाँ आया हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि प्रभु का नाम सभी लें और मैं भी लूं, ये उद्देश्य है मेरा। और जीवन के हिस्से में कभी मैं अपने आप को कलाकार नहीं मानूंगा, क्योंकि कलाकार भगवान होते हैं। कलाकार बस बाबा है, भगवान राम है, बाबा श्याम है या हनुमान है, कलाकार वो है। आप और हम कोई कलाकार नहीं है। इसलिए
जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर श्री श्याम को जपने वाला भवसागर। तालियों की सेवा करते हुए बर्बरिक ने उठाया बाण अपने तरकस में से निकाल कर एक बाण और सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने भेद सारे पत्तों को आया बाण चरणों में आया बाण चरणों में आया बाण चरणों में कृष्ण जी ने घबरा के पैर को हटाया जब पैर के तले पत्ता उसको भेद डाला जब उसको भेद डाला जब उसको भेद डाला जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं बर्बरिक से क्या हो गया सफल बालक वीर माना जाएगा तुझसे लेगा टक्कर जो क्षण में मारा जाए क्षण में मारा जाएगा क्षण में मारा जाएगा। लेकिन हे बर्बरिक इस दुनिया में वीर बहुत है वीर बहुत है लेकिन दानी बहुत कम है। भगवान कृष्ण बालक से कह रहे हैं कि वीर तो बहुत है लेकिन दानी बहुत कम है इसलिए हो वीर तो बहुत होंगे दानी होना मुश्किल है तेरे जैसा दुनिया में सानी होना मुश्किल है सानी होना मुश्किल है दानी होना मुश्किल है। वीर महावीर है तू इतना मान दे मुझको दान तुझको मानूंगा शीश दान दे मुझको शीश दान दे मुझको शीश दान दे मुझको। बर्बरिक जी कह रहे हैं भगवान से कहे भगवान अब आखिर आपने मेरा शीश मांग तो लिया है और मैं देने के लिए भी तैयार हूं क्योंकि मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं इसलिए लेकिन आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भगवान मैं ये युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं बर्बरिक जी सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा शीश भले कट जाए युद्ध पूरा देखूंगा युद्ध पूरा देखूंगा युद्ध पूरा देखूंगा। इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को मेरे बोली शीश के दाने के इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को शीश हाथ में रख कर भेंट किया गिरधर को भेंट किया गिरधर को भेंट किया गिरधर को। अगर एक बच्चे को ठोकर लग जाए तो उसकी माँ 10 बार उसे उठाती है पुचकारती है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ लेकिन यहाँ पर एक बालक का शीश दान में दिया जा रहा है आखिर उस माँ पर क्या बीती होगी। जो बाबा अपना शीश दान में दे सकते हैं तो वो छोटा सा काम आपका नहीं कर सकते हैं इसलिए माजरा यह देखा तो कृष्ण जी भी चकराए माजरा यह देखा तो कृष्ण जी भी चकराया हाथ सर पे बालक के रख के श्याम फरमाए हाथ सर पे बालक के रख के श्याम फरमाए सच्चा है वरदान ये मेरा हे बालक सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा
खाटू नरेश की जय हो। इसलिए बाबा शाम हर घर में बुझाते हैं और कलयुग के अवतार कहा जाते हैं। उनका नाम लेना मात्र मनुष्य के लिए सिद्ध होता है और कई कार्य उनके नाम लेने से बन जाते हैं। क्योंकि देखिए मैं किसी और की नहीं कहना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की मैं कहता हूँ। मैं खाटू एक बार गया हूँ और जब से गया हूँ मेरा जीवन बदल गया है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है जब से बाबा के दरबार गया हूँ, तो ऐसी उनकी महिमा है। और साथ में आज 11 भी है। 11 के दिन बाबा का अगर नाम लें तो कई कार्य सिद्ध होते हैं, कई संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी कहेंगे एक साथ, जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाए। हाँ! श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा, तर जाएगा। जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम को जपने वाला भवसागर तर जाएगा, को जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम को जपने वाला खाटू नरेश की जय, तीन बाणधारी की जय, पल पल रक्षा करने वाले की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। जय जय श्री श्याम।